क्या आप जानते हैं ये जो इमोजीज होते हैं येलो कलर के, उनका आविष्कार किसने किया था? और क्या आपको पता है कि टैबलेट के बीच में ये लाइन क्यों होती है? तो ऐसे ही नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 17। एलन शेफर्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने चांद पर पहली बार गोल्फ खेला था और जिस बॉल को उन्होंने हिट किया वो अभी तक नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 16। जितने भी जानवर और प्रजाति हैं धरती पर, सबसे ज्यादा तो 10 लाख साल कोई बैक्टीरिया जीता है। लाइफ स्पैन की बात हो रही है, उम्र की। तो सबसे छोटी उम्र किस जीव की होती है? तो इसका आंसर है मे फ्लाइज। ये एक तरह का फ्लाई होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होती है। बस मतलब ये अगर अभी पैदा हुए तो कल खत्म। Mayfly had the shortest lifespan on the entire planet Earth। और अगर उसके बाद shortest lifespan की बात करें तो उसके बाद आता है ये गैस्ट्रोट्रिक्स। इसकी उम्र होती है 3 days। फिर आता है ड्रोन आंट्स। इस तरह के आंट्स की उम्र केवल 3 हफ्ते तक होती है। फिर आता है हाउस फ्लाई, जो कि आप घर के आसपास उड़ते हुए देखते होंगे, जिसका लाइफ स्पैन 4 वीक्स होता है। फिर आता है ड्रोन फ्लाइज, इसकी उम्र 4 महीने होती है। फिर आते हैं हमारे फेवरेट चूहे, जिनकी उम्र 1 साल होती है। फैक्ट नंबर 15। दुनिया का सबसे यंगेस्ट हैकर, जो कि सिर्फ 13 इयर्स का है, उसने अपने स्कूल का होमवर्क करने के लिए अपने स्कूल कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया था ताकि वो होमवर्क के आंसर जान पाए। फैक्ट नंबर 14। इजिप्ट में एक बहुत मस्त लाइब्रेरी है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी में मौजूद बहुत ही यूनिक वर्ल्ड फेमस बेंच है, जो कि बिल्कुल एक किताब की तरह दिखता है। आप इसमें देख सकते हो एक्चुअल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो भी मौजूद है, और एक एक पेज को देख सकते हो इसमें। पर ये रियल सीमेंट से बना हुआ है और आप इस पर बैठ भी सकते हो। फैक्ट नंबर 30। चींटियों को तो हम और आप रोज देखते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक चींटी का फेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसा दिखता है? तो चींटी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। ये है मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन एंट। फैक्ट नंबर 12। आपने कभी न कभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना या देखा होगा, और ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। तो आपने कभी सोचा होगा कि इसका एंड है या नहीं, और है भी तो कैसा है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इंड में देखने से कुछ ऐसा दिखता है। ये है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11। चाइनीज जो सरनेम होता है, चाइनीज सरनेम, उसमें फैक्ट ये है कि वहाँ पर 3 ही सरनेम हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। द 3 मोस्ट कॉमन सरनेम इन मेनलैंड चाइना आर ली, वैंग एंड ज़ैंग। ली, वैंग एंड ज़ैंग मतलब चाइना में आप बहुत सारे सरनेम देखते होंगे, पर जो सबसे कॉमन सरनेम है वो ली, वैंग एंड ज़ैंग है। फैक्ट नंबर 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है, तो आप अमेरिका या रूस में से किसी भी देश के स्कूल का नाम लोगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि अपने ही देश इंडिया के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, और उसमें हर साल 40 से 50 हजार बच्चे पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9। इन्वेंटर और आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, ये अपने लाइफ को जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल रिकॉर्ड करने की कोशिश किए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये साल 1915 से 1983 तक, इतने सालों तक वो हर 15 मिनट में अपना डायरी लिखते थे, और यह अमेजिंग सा डायरी आज भी रखा हुआ है, और उसका नाम है डायमेक्सिन क्रोनोफाइल। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग जवाब में चंदन कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रेयर नहीं है। दोस्तों, ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड, और इसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। यहाँ चंदन की लकड़ी का कीमत 5 से 6 हजार रुपए प्रति किलो तक होती है। वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड की महज 1 किलो की कीमत 8000 पाउंड यानी 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अफ्रीकी ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में पाया जाता है, और वहाँ भी ये बहुत ज्यादा की संख्या में नहीं उगते। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है, और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं। फैक्ट नंबर 7। हम लोग इंडिया में अक्सर देखते हैं जब किसी भी घर में टीवी का रिमोट काम नहीं करता तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं।
तो जो ये ठोक ठोक कर रिमोट को सही करते हैं उसे परक्यूसिव मेंटेनेंस कहते हैं। परक्यूसिव मेंटेनेंस इज द टर्म फॉर हिटिंग समथिंग अंटिल इट वर्क्स। सो ये इंडिया में हम लोग बहुत देखते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको स्कूल या कॉलेज में कहा जाता होगा कि सबसे पहले बल्ब बनाने वाले थॉमसन एल्वा एडिसन थे, लेकिन ये टोटली मिथ है। असल में उन्होंने बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाए रखें वो इन्वेंट किया था। असल में बल्ब जोसेफ स्वान ने पहली बार इन्वेंट किया था। फैक्ट नंबर 5, अगर आप गूगल में सर्च करोगे स्क्वेरल लैंडिंग, मतलब आप अगर मूवीज देखते हो तब आपने देखा होगा कि सुपर हीरोज कुछ इस तरह से लैंडिंग करते हैं। ये सुपर हीरोज का टिपिकल स्टाइल होता है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे स्क्वेरल लैंडिंग तो आपको यही दिखेगा। ये जो स्क्वेरल होते हैं जब ये पेड़ से लैंड करते हैं तब उनका स्टाइल कुछ ऐसा ही होता है। वे बिल्कुल सुपर हीरोज की तरह लैंड करते हैं। फैक्ट नंबर 4, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टडी में ये पाया गया कि हम 85% ऐसे चीजों को सोचते हैं जो कभी हो ही नहीं सकती, और इसका रीजन है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग इन सबको सोचने के लिए मजबूर करती है। फैक्ट नंबर 3, फिश यानी मछलियां जो होती हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये जो मछलियां होती हैं ये भी इंसानों की तरह डिप्रेशन में सफर कर सकती हैं। दे कैन आल्सो सफर फ्रॉम डिप्रेशन जस्ट लाइक ह्यूमंस। फैक्ट नंबर 2, इमोजीज जो हैं, जो येलो कलर के ऐसे इमोजीज जिन्हें आप मैसेज के साथ यूज करते हैं, तो क्या आप यह जानते हैं कि ये इमोजीज किसने बनाए थे? ये असल में जापान के एक आदमी शिगितागा कुरिता ने बनाया था। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। फैक्ट नंबर 1, आपने ये तो जरूर देखा होगा कि कुछ दवाइयों के टैबलेट के बीच में एक सीधी लाइन बनी रहती है और कुछ दवाइयों की टैबलेट में ये लाइन नहीं होती। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन क्यों बनी रहती है और इस लाइन को क्या कहते हैं? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। तो टैबलेट में बनी इस सीधी लाइन को डी बॉस्ड लाइन कहते हैं, और ये लाइन उन टैबलेट पर मिलती है जो ज्यादा पावर की होती है, ताकि उस टैबलेट को बीच से तोड़कर उसकी हाफ डोज ले सकें। जैसे आपके पास 500 mg की दवा है पर आपको डॉक्टर के खुराक के अनुसार 250 mg ही दवा लेनी है, तो आप उसे आधा करके ले सकते हैं। और जिस दवाई की टैबलेट पर डी बॉस्ड लाइन ना हो तो उसे तोड़कर हाफ डोज में नहीं ले सकते।